हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश कोर्स से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर का डिस्कशन करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची की ओर से जारी किया गया है। आज का हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, जो कि हम लोगों का इस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज में बच गया था। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स सी यू सून अम्मा ऑफ द पोएटेस एंड हर स्माइल सिग्निफाई। ठीक है, मैं लर्नर्स को एक बार ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा क्वेश्चन आंसर में मतलब प्रवेश करने से पहले, कि यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं 47 टू 52, ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग वन बाय वन अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हुआ है और उससे रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स वाली बातें भी हमने बताई हैं। ठीक है, तो आप लोगों से यदि वो वीडियोस मिस हो गए होंगे तो आप लोग ज़रूर इन क्वेश्चन आंसर्स को भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्या बोलता है, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स। ठीक है, पार्टिंग वर्ड्स मतलब जो हम लोग अलग होते हैं, एक दूसरे से बिछड़ते हैं, उस समय कुछ शब्द बोलते हैं, जैसे बाय, फिर मुलाकात होगी। तो उसी तरह से सी यू सून अम्मा। ठीक है, अम्मा जल्दी मुलाकात होगी, आपसे जल्द ही मिलेंगे, ऐसा करके कहा था। किसने? पोएटेस ने, लेखिका ने। एंड हर स्माइल, और वो मुस्कुराती है, ये क्या दर्शाता है? ठीक है, हर स्माइल सिग्निफाई, वो क्या इंगित करता है, वो क्या बतलाना चाहता है? ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चन। क्लास 12 इंग्लिश कोर मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024 क्वेश्चन नंबर 48। ये जो क्वेश्चन है, दैट इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बुक फ्लैमिंगो पोइट्री सेक्शन, पोइट्री नंबर 1, माई मदर एट 66, एंड इट हैज़ बीन रिटन बाई कमला दास। ठीक है, कमला दास के द्वारा ये कविता लिखी गई है। पोइट पोइट्री का नाम आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा, 1-2 नंबर के क्वेश्चन उससे भी पूछते हैं। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स सी यू सून अम्मा। ठीक है, दैट मीन्स लेखिका जब अलग हो रही थी अपनी माँ से, तो उसने कहा सी यू सून अम्मा, यानी जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी अम्मा, आपसे जल्दी देखेंगे फिर, ऐसा करके लेखिका कहती है और मुस्कुराती है। तो यही पार्टिंग वर्ड्स कि आपसे जल्दी मुलाकात होगी अम्मा, और वो हंसती है, ये क्या इंगित करता है, क्या दर्शाता है? ठीक है, आइए देखते हैं, क्योंकि यह लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है तो थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा। द पोएटेस इज ड्राइविंग टू कोचिन एयरपोर्ट। ठीक है, लेखिका जो थी, एक्चुअली में थोड़ा हम लोग सिनेरियो कहें डिस्क्राइब कर रहे हैं कि लेखिका जो थी वो कार ड्राइविंग कर रही है। कहाँ जा रही है? कोचिन एयरपोर्ट जा रही है। ठीक है, कहाँ से जा रही है? फ्रॉम हर पेरेंट्स होम। ठीक है, अपने माता पिता के घर से वो कोचिन एयरपोर्ट जा रही है, क्योंकि लेखिका की अब शादी हो गई थी, तो वो अब अपने मतलब पति के घर, अपना जहाँ अब उसका घर हो गया है, क्योंकि शादी के बाद तो माता पिता के घर नहीं हो, बेटी लोग का नहीं हो पाता है, तो उसी तरह से वो अपने पति के घर जा रही थी। तो उसी दौरान वो कार ड्राइव कर रहे थे और कोचिन एयरपोर्ट पर वो उसे जाना था। ठीक है, हर मदर इज़ विथ हर, और उसके साथ जो है उसकी माँ भी थी। ठीक है, किनकी माँ? लेखिका की, कमला दास की माँ भी थी। तो ये भी उनको सी ऑफ करने के लिए जा रही है। सी हैज़ कम टू सी हर ऑफ एट द एयरपोर्ट। ठीक है, जैसे हम लोग को भी रिश्तेदार जाते हैं ना, हम लोग रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ये सब छोड़ने जाते हैं, तो उसी तरह से उनकी माँ भी जो है वो उनको सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट जा रही थी। ठीक है, हर मदर इज 66। ठीक है, और ये पोइट्री का टाइटल ही है, देखिएगा, उनकी माँ की उम्र जो है वो लगभग 66 वर्ष यानी 66 ईयर्स की थी। सी इज़ ओल्ड एंड सिकली। ठीक है, यानी बूढ़ी हो गई थी और कमज़ोर थी। जब 66 वर्ष की उम्र है भाई, तो ऑब्वियसली बूढ़ा होना ही है, कमज़ोर होना ही है। द पोएटेस नोटिस दैट हर मदर इज़ डोजिंग विथ हर माउथ वाइड ओपन। ठीक है, उसकी माँ को वो देखती है, बगल में पीछे की सीट में बैठी हुई थी उसकी मम्मी। तो बहुत सारे देखे हो कि बुज़ुर्ग लोग जब सोते हैं तो आंखें बंद रहती है और मुंह खुला रहता है। ठीक है, और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती है। ठीक है, और बुज़ुर्ग लोग का चेहरा तो आप लोग देख ही रहे हो, कैसे झुर्रियाँ वगैरह बनी हुई रहती हैं। ठीक है, तो उसी तरह से वो पोएटेस लेखिका क्या नोटिस करती है कि उसकी मम्मी जो है वो सो रही है, डोजिंग विथ हर माउथ वाइड ओपन, और उसका मुंह जो है पूरा एकदम बड़ा सा खुला हुआ है। ठीक है, सोते समय। देन हर फेस लुक्स पेल एंड एश कलर्ड लाइक, उसका जो चेहरा था, यानी किसका? उसकी माँ का, कैसा है? एकदम पेल, पीला पड़ा हुआ, मुरझाया हुआ, फीका पड़ा हुआ है, जो मैंने बताया बूढ़े बूढ़ी लोग का पूरा एकदम झुर्री पड़ा हुआ टाइप का, वैसा
फेस जो है उसको नज़र आया। दैट ऑफ ए कॉप्स विच मीन्स हर एंड इज़ नियर, ठीक है, एकदम जैसे मतलब निर्जीव वस्तु टाइप का, डेड बॉडी टाइप का, लास्ट लोग का, डेड बॉडी लोग का जैसा होता है उस टाइप का, एकदम मुरझाया हुआ, निर्जीव पड़ा हुआ सा, मुंह खुला हुआ है एकदम, ठीक है। तो ऐसा देखकर वो महसूस करती है क्या, सी विल नॉट लिव लॉन्ग, कि उसकी माँ जो है अब वो ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है, ठीक है, मतलब दैट मीन्स ज़्यादा दिन वे अब जिंदा नहीं रहेंगे, ठीक है। अब देखिए ये बोल नहीं रही है वो, ये सब मतलब क्या कर रहे हैं, थॉट्स, ये सब विचार उनके दिमाग में आ रहे हैं, ठीक है। तो वही अपने विचारों को क्या है उसने कविता के माध्यम में मतलब हम लोग को बतलाने की कोशिश की है। तो वो क्या देखती है कि उसकी माँ का चेहरा को देखकर उसको लगता है कि वे अब ज़्यादा दिन जीवित नहीं बचेगी। अब सोचो जब आपको पता चलेगा कि आपके घर का कोई सदस्य ज़्यादा दिन इस तरह से जीवित नहीं बचेगा तो आपको कैसा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। द पोएटेस फील्स द पेन ऑफ लॉसिंग हर सून, ठीक है। और लेखिका को इस बात का जो है क्या है, दुख है क्या, कि वो उसे जल्द ही अपनी दादी माँ को खो देगी, ठीक है, लॉसिंग हर सून। इट इज़ द पेन ऑफ सेपरेशन एंड डेथ, और ये दर्द था दो प्रकार का, क्या चीज़, ऑफ सेपरेशन यानी अलग होना, ठीक है, अलग होना, दैट मीन्स वो अपनी माँ से अलग हो रही है अभी के लिए, और दूसरा अलग होना हमेशा के लिए, दैट इज़ डेथ, दैट इज़ द इटर्नल ट्रूथ, ठीक है, मृत्यु, हमेशा के लिए अलग होना। एक होता है कि हाँ जैसे हम लोग दोस्त यार से जब विदा होते हैं तो ठीक है जल्दी मिलेंगे यार ऐसे करके बोलते हैं, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग फिर 4 साल 5 साल बाद फिर मिलेंगे, ठीक है। 1 साल 2 साल जितना भी हो, जो जहाँ गया है उस हिसाब से। लेकिन मान लो आप देख रहे हो माँ को कि वो 66 साल के आसपास है, 70 साल है, 80 साल है, तो आप भी उम्मीद लगाओगे कि पता नहीं अब 1 2 साल भी बचेंगे कि नहीं, मेरा वापस आते आते तक ये जीवित रहेंगे कि नहीं, ऐसा करके, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार का थॉट्स जो है कमला दास के मन में आ रहा था, ठीक है। तो ये दो प्रकार का दुख था, एक सेपरेशन अलग होने का और दूसरा मृत्यु का। इट इज़ अ पेनफुल थॉट, ये बहुत ही दर्द वाला विचार था। एट द एयरपोर्ट द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएटेस, और एयरपोर्ट पर जब माँ उसको छोड़ने गई तो वहाँ जो अलग होने वाले विदाई के शब्द थे लेखिका के द्वारा वो थे सी यू सून अम्मा, यही हमारे क्वेश्चन में है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो सी यू सून अम्मा बोलती है, तो दीज वर्ड्स सिग्निफाई, ये वर्ड्स क्या बतलाते हैं, रीएश्योरेंस, ठीक है। दैट मीन्स क्या, एश्योर करना, निश्चित करना, एक तरह से बोलो तो प्रॉमिस करना, वादा करना, क्या, दैट शी विल सून बी विथ हर मदर, कि वे जल्द ही उसकी माँ से फिर मिलने आएगी, जल्द ही उनकी मुलाकात होगी, ऐसा करके, ठीक है। हालांकि ऐसा बोल रही है, ठीक है, लेकिन मन ही मन उसको डर है कि कब पता नहीं वो चल बसेंगी, और लेकिन फिर भी क्या बोलेंगे कि ऐसा तो नहीं ना बोलेंगे कि क्या बोलते हैं, माँ आपकी अब मृत्यु होने वाली है, अब तो हम लोग मिल नहीं पाएंगे, ठीक है तुम अच्छे से मरना है, ठीक है, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। तो दैट इज़ क्या, वो एक तरह से निश्चित मतलब रीअश्योर करती है, ठीक है, एक तरह से बोलो तो उनको प्रॉमिस करती है कि माँ ठीक है अब हम लोग जल्दी फिर मिलेंगे। हर कंटिन्यूस स्माइल इज़ हर अटेम्प्ट, और वो लगातार मुस्कुरा भी रही है, ठीक है। क्या चीज़ को देखोगे, कई बार हम लोग क्या होते हैं अपने दर्द को छुपाने के लिए मुस्कुराते हैं, ठीक है। हर कंटिन्यूस स्माइल इज़ हर अटेम्प्ट टू ओवरकम द पेन इनसाइड हर हार्ट, ठीक है, उसके हृदय के अंदर में जो दर्द था उसको छुपाने के लिए वो कंटिन्यूस क्या कर रही है, कंटिन्यूस मुस्कुरा रही है, ठीक है, इनसाइड हर हार्ट, ठीक है। जनरली कई बार होता है ना, मान लो जैसे दो स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन है, ठीक है, पहला वाला जो है आपका ले आया मान लो 80% मार्क्स, ठीक है, और दूसरा वाला को भी 80% मार्क्स आया मान लो, ठीक है, लेकिन जब नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा मान लो ये 85 ले आया, और आपकी उम्मीद रहेगी कि आप भी इसी 85 या 90 ले आओ, लेकिन पता चला आपको 70 आ गया, ठीक है। लेकिन फिर भी देखोगे ये 70 वाला जो है इसके सामने मुस्कुराएगा, ठीक है, वो दैट मीन्स क्या, उसे जताने की कोशिश नहीं करेगा कि मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत ख़राब लगा, तेरा 85 आ गया, मैं 70 ही रह गया, ऐसे करके, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराएगा, ठीक है। अरे ठीक है फिर कोशिश करेंगे, अगला बार हराएंगे, ऐसा करके वो, लेकिन अंदर ही अंदर तो इसको बहुत ख़राब लगा, ये तो हम लोग सभी कोई रियलाइज़ कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ कमला दास की माँ भी क्या कर रही है, स्माइल, ठीक है, स्माइल कर रही है, इज़ हर अटेम्प्ट टू ओवरकम द पेन इनसाइड हर हार्ट, उसके हृदय में जो दर्द है उससे वो बाहर निकल रही है, ठीक है। दैट शी इज़ फीलिंग एट बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर, वो कब ऐसा फील कर रही है, जब वो अपनी माँ से अलग हो रही है, जुदा हो रही है, ठीक है।
तो यही इंगित करता है, ठीक है। तो व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स सी यू सून अम्मा ऑफ द पोएटेस एंड हर स्माइल सिग्निफाई, ठीक है। पार्टिंग वर्ड्स क्या दर्शा रहे हैं? पार्टिंग वर्ड्स यही दर्शा रहे हैं कि वे अपने इस दर्द को ओवरकम, उसका जो ये मतलब क्या बोल रहे हैं, वो अलग हो रही है अपनी माँ से, तो उसी का वो एक तरह से बोलो तो उसे छुपाने की कोशिश कर रही है और वो मुस्कुरा रही है, ठीक है। सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन और उसका आंसर क्लियर हो गया होगा। फ्यूचर में हम लोग इसी प्रकार से और भी डाउट्स को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग का, अब देखिएगा आप लोग, ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट हैपेंड टू विलियम डगलस एट YMCA व्हेन ही वाज 11 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। इसी को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। सो लर्नर्स, please stay connected with our channel Advice Pawan, and please like, share, subscribe our channel. Thank you.